कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ज्योग्राफी का जो हमने 5th चैप्टर शुरू किया था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, उसमें हमने एक लेक्चर पहला वाला पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। वो जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं आज हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले वाला था मेटेलिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटेलिक, फिर तीसरा एनर्जी वाला। ठीक, मेटेलिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स आते हैं कुछ, जिनमें आयरन की क्वांटिटी होती है, आयरन पाया जाता है। फिर नॉन फेरस, कुछ प्रीशियस मिनरल्स। ठीक है, आज हम लेके आए हैं सेकंड लेक्चर इसका। आज हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। अब मेटेलिक मिनरल्स जितने हैं उसमें से मतलब आप समझ लो कि 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से किसके हैं? फेरस मिनरल्स के। ठीक है, दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़। जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए मेन बेस है। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है इसको सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ में ऑफ फेरस मिनरल, जैसे उसकी वो इंटरनल डिमांड पे डिपेंड है वो चीज़। ठीक है, आयरन ओर। अब आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब ये रीढ़ की हड्डी की तरफ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्या? आयरन ओर। इंडिया इज़ एंडोयड विद फेयरली abundant रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। ये ना, हिंदुस्तान के पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब इसके एक तरफ से खजाने हैं। ठीक, इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बेहतरीन आयरन ओर है। उसका जो उसमें सबसे ज़्यादा जो 70% आयरन पाया जाता है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटाइट क्वालिटीज़ स्पेशली अवेलेबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कहाँ पे ये वैल्यू इनकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, हेमाटाइट और इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी यूज़। ऊपर क्वालिटी यूज़ में सबसे बेस्ट कौन सा यूज़ होता है? मैग्नेटाइट। और अगर हेमाटाइट की बात करेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटी बेस पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, बट हैज़ ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन मैग्नेटाइट। और जाहिर सी बात है जो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा है उसके बाद ही हेमाटाइट में होगा। ठीक, ये पूरा आयरन कंटेंट उसमें कम है थोड़ा, उसमें 70%, इसमें 50 to 60% आयरन पाया जाता है। किसमें? मैग्नेट, इसमें हेमाटाइट में। इन 2018-19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97% अकर्ड फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। और सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट में आयरन, मैग्नीज, बैक्साइड ये पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? 97% कौन कौन स्टेट में? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड, 4 स्टेट। द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वाज फ्रॉम अदर स्टेट। ओनली 3% जो है वो दूसरे स्टेटों से मिलता है। ठीक है, इन 2018-19 की बात। ये देखो आयरन और माइंस, यहाँ पे आयरन और निकाला जाए। ठीक है, द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर। अब आयरन और बेल्ट्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं वो हमने पढ़नी है आगे।
पहले ये देख लो, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज शोइंग स्टेट वाइज शेयरिंग इन परसेंट 2018-19 में जो मैग्नीज हैं स्टेट वाइज कितना कहाँ था। अदर स्टेट में ओनली 2%, आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटका 12, उड़ीसा 16, महाराष्ट्र 27% और मध्य प्रदेश जो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कितने परसेंटेज 33% ओनली सिंगल स्टेट। कौन सी? मध्य प्रदेश। अब मेजर बेल्ट पढ़ेंगे, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट कौन सा बेल्ट है? इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट और इज फाउंड इन Badambar mines in the मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बादमबार जो माइन है वो कहाँ पे है? मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक। इन द एडजॉइनिंग सिंगाहुम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमाटाइट आयरन और इज माइंड इन गोवा एंड नोमंडी। गोवा नोमंडी कहाँ पे है? झारखंड में। और उड़ीसा में 2 जगह है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक। दुर्ग बास्टर चंद्रापुर बेल्ट। अब ये दुर्ग बास्टर चंद्रापुर बेल्ट कहाँ पे? लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। अब 2 स्टेट कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के साथ है और वेस्टर्न साइड मध्य प्रदेश के दूसरी जो है वो स्टेट कौन सी आती है? महाराष्ट्र। ठीक है। ठीक। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट आर फाउंड इन द फेमस बलादिया range of hills in the Bastar district of Chhattisgarh. The range of hills comprise of 14 deposits of sugar super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making. ये कौन सी है बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसके लिए यूज़ होती है? स्टील बनाने के लिए। ठीक है। कहाँ पे है ये? द रेंज ऑफ हिल्स 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर। ठीक। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ? जापान और साउथ कोरिया के लिए। बलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। ये नाम थोड़े कठिन है इसलिए इनको देख के पढ़ना। क्या है? बलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। ये सबसे ज़्यादा इनमें रिजर्व होता है कौन सा? आयरन ओर का रिजर्व्स होते हैं। द कुद्रेमुख माइंस located in the western Ghats of Karnataka are a 100% एक्सपोर्ट यूनिट। ये जो है 100% एक्सपोर्ट यूनिट यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर known to be one of the largest in the world और इनको वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इनको माना जाता है। ठीक है, के नाम से इनको याद किया जाता है। यहाँ इनको ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं कहाँ पे? पूरी दुनिया में। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू ए पाइपलाइन टू ए पोर्ट नियर मंगलुरु। मंगलुरु में ये नियर उसका जो पोर्ट है वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब कौन सा है? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब महाराष्ट्र गोवा बेल्ट कौन सा क्या इंक्लूड आता है इसमें? इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through Margo
मरमागोआ पोर्ट कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं? मरमागोआ पोर्ट से। अब मैंगनीज़ की बात करेंगे हम। मैंगनीज़ इज़ mainly यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय। किस किस के लिए यूज़ होता है? स्टील के लिए और फेरोमैंगनीज अलॉय के लिए। ठीक है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। क्या बोल रहा है? 10 kg ऑफ मैंगनीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। मैंगनीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एक तो मैंगनीज़ इसमें होता है यूज़ फेरस मैंगनीज अलॉय में, दूसरा यूज़ होता है स्टील में, तीसरा इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर और इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। अब आ गया हमारे पास दूसरा जो है नॉन फेरस मिनरल। अभी तक ये थे फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स। इंडियाज़ reserves and production of non-ferrous mineral is not very satisfactory। मतलब ये satisfactory नहीं है। However, these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc and gold play vital role. Vital role means important role है in number of metallurgical इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका रोल है। कहाँ? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका कुछ रोल है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइड। कॉपर और बॉक्साइड की हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइड एंड माइका। ये देखो अब क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? कॉपर। इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब इसमें कमी है किसकी? रिजर्व में, कॉपर के प्रोडक्शन और रिजर्व में। ठीक है। बीइंग malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries। इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इसका। ठीक है। किस किस में? इलेक्ट्रिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स में भी होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। इन डिस्ट्रिक्ट, इन स्टेट के ये 3 हिस्से जो है यहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लीडिंग प्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम आगे बॉक्साइड। Though several ores contain aluminum, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and later aluminum is obtained। alumina and aluminum इसमें obtain किया जाता है। ठीक है। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rock rich in aluminum silicates। जिनमें ज़्यादा क्या होता है? एलुमिनियम सिलिकेट। वहीं से इसकी डिकम्पोजिशन, वहीं से हम इनकी डिपॉजिट जो है वो फॉर्म होती है। इनकी कंपोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एलुमिनियम सिलिकेट्स। एलुमिनियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। ठीक है। इसकी जो है अच्छी वो है, कंडक्टिविटी भी है और ग्रेट मेल्टेबिलिटी है, यानी शीट्स में भी कन्वर्ट। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर mainly found in the अमरकंटक प्लेटू, मैकॉल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। ठीक है। ये जगह है, ये है हमारा बॉक्साइट माइन जो है, बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है। ठीक है। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17 में। कौन सी लार्जेस्ट स्टेट थी बॉक्साइट की? उड़ीसा।
Panchpatmali deposits in Koraput district are the most important bauxite deposit in the state. कौन सा? पंचपतमली डिस्ट्रिक्ट deposits in Koraput district. कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट are the most important bauxite in the state. ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये मेटेलिक मिनरल्स थे अभी तक। माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। किससे बनाता है? प्लेट्स या लीव से। इट स्प्लिट्स इजली इनटू थिन शीट्स, और ये स्प्लिट हो जाता है आराम से किन? पतली शीट्स में। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट ए थाउजेंड कैन बी लेयर्ड इनटू ए माइका शीट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर हाई। मतलब कुछ ही सेंटीमीटर के पीछे आप 1000 लेयर्स बना सकते हो। ठीक है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। किस किस कलर में होता है? ब्लैक में होता है, ग्रीन में, रेड, येलो और ब्राउन। ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, और इसमें हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज भी होती है। यानी जहाँ पे हाई वोल्टेज है उसको रेजिस्टेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो। माइका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रोल है। ठीक है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है। ये दो याद रखना जगह। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर। राजस्थान में कहाँ? अजमेर के इर्द गिर्द। ठीक है। नीलोरे माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है। रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या? रॉक मिनरल में आता है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन द एसोसिएशन with rocks composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonate। calcium magnesium या calcium magnesium carbonate से बना होता है। it is found in sedimentary rock of most geological formation। किस में पाया जाता है limestone? sedimentary rocks में। limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast फर्नेस। ये कहाँ? सीमेंट इंडस्ट्री और ब्लास्ट फर्नेस में इसका इम्पोर्टेंस रोल है। देखो परसेंटेज है ये चीज़। प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। 2018-19 में ये लाइमस्टोन की परसेंटेज है। महाराष्ट्र कितने? 4%, तमिलनाडु 6%, गुजरात 7%, तेलंगाना 8%, कर्नाटका 9%, छत्तीसगढ़ 11%, आंध्र प्रदेश 13%, मध्य प्रदेश 13% और राजस्थान सबसे ज़्यादा 20%। ठीक है। माइनिंग के हज़ार एयर पोल्यूशन ड्यू टू द जनरेशन ऑफ डस्ट इन माइनिंग एरिया में एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसको किलर इंडस्ट्री से बचाने के लिए। क्या है? स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। ये ज़रूरी है इसको लागू करने के लिए ताकि किलर इंडस्ट्री ना बने सके। ठीक है। ना बन सके इसके लिए रोकने के लिए ये ज़रूरी। नाउ वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। अभी थोड़ा और है भाई, 20 मिनट हुए। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्यों ज़रूरी है ये पढ़ेंगे थोड़ा।
We all appreciate the strong dependency of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them, और जो उनसे तैयार की जाती हैं चीज़ें. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the earth's crust. सिर्फ 1% अर्थ ज़मीन का जो है वर्केबल है मिनरल डिपॉजिट के लिए. ठीक है. वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्स, हम मतलब बहुत तेज़ी से इनका यूज़ कर रहे हैं. दैट रिक्वायर्स मिनरल मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड. इनको मिलियंस ऑफ ईयर तैयार होने में लगते हैं. ठीक है. कंसनट्रेटेड. ठीक है. द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर infinitely small in comparison to the present rates of consumption. मतलब इनका जो कंपैरिजन करेंगे हम इनके बनने में और यूज़ करने में, वो बहुत डिफरेंस है आज की जो आज हम जैसे यूज़ कंजम्पशन करते हैं इनका. मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल. मिनरल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल है और फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possession. मतलब हैं हमारे पास लेकिन उनका पोजीशन बहुत शॉर्ट है, ख़त्म होने वाला है. ठीक है. Continued extraction of ore leads to increasing cost as mineral extraction come from greater depths along with decrease in quality. ये ना जितना हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत कम होती जा रही है. ठीक है. A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in planned and sustainable manner. ठीक है. मतलब हमें कुछ इसके लिए करना चाहिए जो हम इनको सस्टेनेबल मैनर से इनका यूज़ कर सकें मिनरल्स का. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कंस्टेंटली इवॉल्व टू अलो द यूज़ ऑफ लो ग्रेड और एट लो कास्ट. मतलब हमें इम्प्रूव इसको टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इम्प्रूव करना चाहिए कि इस तरफ से हमको ये यूज़ करना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल भी होना चाहिए. यूजिंग स्क्रैप metals and other substitute to steps in conserving our mineral resource for the future. और फॉर फ्यूचर जो मिनरल रिसोर्स बचाने के लिए हमें उनके अल्टरनेटिव का भी यूज़ करना चाहिए. एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. एनर्जी जो है हर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है. इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल vehicles and to drive machinery in industries. Energy can be generated from fuel mineral like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. ये चीज़ें इसमें यूज़ होते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए. ठीक है. कोल, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. एनर्जी किस में डिवाइड करते हैं? एनर्जी रिसोर्स कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. Conventional resources include firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. Hydel means पानी वाला और thermal means heat. अच्छा, non conventional resources include wind, solar energy, tidal, thermal, biogas, atomic energy. Firewood and cattle dung cake are most common in rural area. में ज़्यादातर होते हैं rural area में क्या? Firewood और cattle dung cake. According to the one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these two. ये दो जो ऊपर हैं ये 70% से ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है. Continuation of these is increasingly become difficult due to decreasing forest area. Forest area भी इससे कम कटाव होता है ज़्यादा लकड़ी का. ठीक है. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consume more valuable manure which would be used in agriculture. जो हम खेती बाड़ी में इसका यूज़ करते हैं ताकि फर्टिलिटी का इंक्रीज हो. अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कोल. इसमें सबसे पहले कोल आता है. इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of the nation's energy need.
ये एक सबस्टेंशियल पार्ट है किसके, जो कौम के एनर्जी नीड है उसके लिए। कौन, कोल। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, तो सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल द डोमेस्टिक नीड के लिए भी ये यूज़ होता है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। जितने भी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं उस पर डिपेंड है इंडिया हमारा, ठीक है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये बनता है, ये हमें इस चीज़ को बारे में जानते हैं। कोल देयरफॉर इज़ फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। और इसकी जो वैरायटीज़ हम किस टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं, फॉर्म्स जो इसकी होती हैं, डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ, और टाइम ऑफ बरियल, ठीक है। डिसाइक्लिंग decaying plants in swamps produce peat which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity। उसमें low heating capacity होती है। lignite is a low grade brown coal। lignite सबसे low grade वाला coal होता है। which is soft, जो बहुत नरम होता है। with high moisture content, और उसमें high moisture content होते हैं। the principal lignite reserves are in नेवली इन तमिलनाडु एंड दे आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है। कोल दैट हैज़ बीन बेरिड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस बोल रहे सेकेंड वन, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल पर्पज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, ठीक है। smelting iron in blast furnaces। anthracite is the highest quality hard coal। ये जो सबसे बेस्ट वाला कोल होता है, कौन, anthracite। In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, mainly Gondwana, a little over 200 million years in age, and in tertiary deposits which are only about 55 million year ago। ये तो 200 million year ago, 200 million year ago और 55 million years ago। The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे, दामोदर वैली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो are important coal fields। The Godavari, Mahanadi, Son and Wardha Valley also contain coal deposit। कौन कौन सी वैली, महानदी, गोदावरी, सोन एंड वारदा वैलीज। Tertiary coal occurs in the northern eastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and नागालैंड, ठीक है। Remember, coal is a bulky material which loses weight on use as it is reduced to ash. Hence, the heavy industries and thermal power station are located on or near the coal field। किसके नज़दीक होते हैं इंडस्ट्रीज, इसके कोल फील्ड के नज़दीक। अब दूसरा है पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। के बाद हम नेक्स्ट जो एनर्जी सोर्स है वो इम्पोर्टेंट कौन है, पेट्रोलियम। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। किसके लिए प्रोवाइड करता है फ्यूल, हीट के लिए, एनर्जी के लिए और लाइटिंग जलाने के लिए, ठीक है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age। और tertiary age में जो rock formation हुआ, in regions of folding anticlines or domes it occurs where oil is trapped in the crust of the unfold। The oil bearing layer is a porous
लाइमस्टोन और लाइम सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो, जहाँ से ऑयल वो फ्लो करता है, किस में, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स, और उसको सिंक होने से, डूबने से बचाने के लिए नॉन पोरस लेयर्स होती हैं। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक, गैस बीइंग lighter using occur above the oil. Mumbai High, Gujarat and Assam are major petroleum production area in India. कौन कौन से? मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। From the map, locate the three major offshore fields of Western India. Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboy, Naharkatia and Moran Hugrijan are the important oil field in the state। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम पढ़ लेंगे कल, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ये पाया जाता है, एंड इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट इन टू द सरफेस। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस एज ए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरेट में भी यूज़ होता है ये। फॉर हीटिंग पर्पज़ इन इंडस्ट्री, हीटिंग पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। एज ए रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड ए कुकिंग फ्यूल। फ्यूल भी एज ए ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है और कुकिंग में फ्यूल एज ए यूज़ होता है। ठीक, विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी gas distribution COD network, natural gas is also emerging as a fair transport fuel, CNG, and cooking fuel, PNG, at homes, जो घर में यूज़ होता है। India's major gas reserves are found in the Mumbai High and allied fields along with the west coast, which are the supplemented by find in the Cambay Basin. Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna गोदावरी बेसन। और ईस्टर्न साइड में जो है न्यू जो है वो नेचुरल गैस रिजर्व हमने वो क्या किया है, वो पाया है नया वाला। इसमें कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड में, जिसको हम क्या कहते हैं, और वो कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसन में। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हज़ीरा विजयपुर जमशेदपुर HVJ cross country gas pipeline constructed the GAIL India linked Mumbai High and Basin gas field with various fertilizer power and industry complexes in western and northern India, और वेस्ट और नॉर्थ इंडिया ये चीज़ें कनेक्ट करती है। दिस artery provided impetus to Indian gas market development. Overall, India's gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 km to 18,500 km of cross-country pipeline, and is expected to soon reach 34,000 km as gas grid by linking all gas sources and कंजप्शन मार्केट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सारे कंट्री को कवर करने के लिए ये चीज़ें। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रीच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टूडेज वर्ल्ड दैट इज़ पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मैनली इन टू वेज, दो तरह से हम इसको जनरेट किया। बाय रनिंग वाटर, या तो चलता हुआ पानी, विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइन टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। और या तो पानी के ज़रिए या पेट्रोलियम के ज़रिए उसको एनर्जी के थ्रू वो बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर which is renewable resources. India has a number of multi-purpose projects like the
भाखड़ा नंगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कौन कौन से? भाखड़ा नंगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोल और नाइट्रल। थर्मल कहाँ से यूज़ किए, कहाँ से बनाए, जनरेट की जाती है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। द थर्मल पावर स्टेशन आर यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।